इस पुल पर जो आप रेलगाड़ी दौड़ते हुए देख रहे हैं, ये पुल कुछ घंटों पहले तक ऐसा नहीं था। पुल बनने के एक दिन पहले अमेरिका ने इसे तबाह कर लिया था, लेकिन ध्वस्त होने के बाद सिर्फ 24 घंटे में ही न सिर्फ इस पुल को बनाकर तैयार कर लिया गया, बल्कि इस पर ट्रेन भी दौड़ा दी। ईरान और अमेरिका में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच 9 जुलाई की रात एक ऐसा हमला हुआ जिसने सैन्य रणनीति और युद्ध के लक्ष्यों को लेकर नई बहस छेड़ दी। ईरान के उत्तरी गोलिस्तान प्रांत में अक काला के पास स्थित अक टेके खान रेलवे पुल पर अमेरिकी क्रूज मिसाइलों से हमला किए जाने की खबर सामने आई। ये पुल ना तो कोई सैन्य अड्डा था और ना मिसाइल साइलो और ना ही वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा। सबसे अहम बात यह है कि ये स्थान संघर्ष के मुख्य केंद्र माने जाने वाले होर्मुज जलडा मध्य से करीब 700 मील दूर स्थित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस नागरिक रेलवे पुल को निशाना क्यों बनाया गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार हमले में 7 क्रूज मिसाइलें दागी गई, जिसमें गोरगन इंची बोरून रेलवे लाइन का अहम हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पुल का महत्व केवल एक रेलवे संरचना तक सीमित नहीं था। अब टेके खान पुल गोरगन इंचे बोरून रेलवे लाइन का मुख्य मार्ग है, जो ईरान को तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और आगे मध्य एशिया के देशों से जोड़ता है। ये रेलवे नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और अन्य यूरेशियाई व्यापार मार्गों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके जरिए ईरान रूस, मध्य एशिया और चीन जैसे देशों के साथ व्यापारिक संपर्क मजबूत कर पाता है। यही वजह है कि कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पुल को निशाना बनाना केवल बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं, बल्कि ईरान की आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला और उसके यूरेशियाई संपर्कों पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने इस संबंध में कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया। इस रेलवे लाइन की अहमियत केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। इसके जरिए रसद, दवाइयों, खाद्यान्न, औद्योगिक सामान और आपातकालीन राहत सामग्री की आवाजाही भी होती है। युद्ध या संकट के समय ऐसी रेल लाइनों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों तक आवश्यक वस्तुएं तेजी से पहुंचाई जा सकती हैं। यही कारण है कि इस मार्ग को ईरान के आर्थिक और रणनीतिक जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है। लेकिन अमेरिका का सारा हमला धरा का धरा रह गया, क्योंकि ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल हमले के महज 24 घंटे के भीतर पुल की मरम्मत पूरी कर ली गई और उसी रेलवे ट्रैक पर दोबारा ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया। ईरानी मीडिया ने मरम्मत के बाद पुल से गुजरती ट्रेन के वीडियो और तस्वीरें भी शेयर किए। अधिकारियों ने इसे ईरान की इंजीनियरिंग क्षमता और आपातकालीन प्रतिक्रिया का उदाहरण बताया। जानकार मानते हैं कि आधुनिक युद्धों में केवल सैन्य ठिकानों पर हमला ही रणनीति का हिस्सा नहीं होता, बल्कि कई बार विरोधी देश की सप्लाई चेन, परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के लिए भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है। और जिस तरीके से ईरान ने महज 24 घंटे के भीतर इस पुल का निर्माण पूरा कर दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है। यह युद्ध मध्य पूर्व के अन्य देशों तक भी फैल रहा है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के सबसे अहम अड्डों में से एक US 5th फ्लीट पर हमला किया गया, जबकि कुवैत में भी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। हमलों के बाद बहरीन से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोगों को जश्न मनाते हुए देखा गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बहरीन में लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इस बार अपने हमलों में क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर मिसाइलें सामान्य मिसाइलों से अलग होती हैं। इनमें एक बड़ा बम या फिर मिसाइल हवा में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर दर्जनों या फिर कई बार छोटे छोटे बमों में टूट जाता है। इसके बाद ये छोटे बम एक बड़े इलाके में फैलकर विस्फोट करते हैं। यही वजह है कि क्लस्टर हथियार एक साथ बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इन हथियारों की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि कई सब म्यूनिशन तुरंत नहीं फटते और लंबे समय तक जमीन पर पड़े रहते हैं, जिससे वर्षों बाद भी आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बना रहता है। इसी कारण दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि अमेरिका, ईरान, रूस और कुछ अन्य देश इस संधि का हिस्सा नहीं है। बहरीन के अलावा कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। कई इलाकों में विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दी गईं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं।
क्षेत्र के कई देशों ने अपनी एयर डिफेंस प्रणालियां सक्रिय कर दी हैं, जबकि अमेरिकी सेना ने भी अपने ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन कुछ हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। ईरान ने इन हमलों को अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई का सीधा जवाब बताया है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका क्षेत्र में सैन्य हमले जारी रखेगा, तब तक उसके कई ठिकाने ईरान के निशाने पर रहेंगे। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। जानकार मानते हैं कि बहरीन में स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट पर हमला प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये अमेरिकी नौसेना की वह कमान है जो फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में सैन्य अभियानों की निगरानी करती है। ऐसे में इन ठिकानों पर हमला ये संकेत देता है कि ईरान अब केवल सीमित जवाबी कार्रवाई तक नहीं रहना चाहता, बल्कि वो पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य नेटवर्क को चुनौती देने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इससे मध्य पूर्व में तनाव और व्यापक युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार किए जा रहे हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और ईरानी सरकारी मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से किए गए हमलों का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। इन हमलों की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किंग फैसल एयरबेस समेत इलाके में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सामने आए कुछ वीडियोस में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयरबेस की ओर दागते हुए देखा जा सकता है। वहीं एक अन्य फुटेज में ईरान का प्रसिद्ध शाहिद ड्रोन कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के ऊपर उड़ता दिखाई देता है और कुछ ही क्षण के बाद अड्डे पर बड़ा विस्फोट हो जाता है और धुएं का विशाल गुबार नजर आता है। ईरान ने ऑपरेशन नस्र के तहत हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। इस अभियान की तीसरी लहर के वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें खैबर शिकन और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारियां और उनका प्रक्षेपण दिखाया गया है। इसके अलावा एक और नए वीडियो में अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइल इकाइयों को बड़े पैमाने पर लॉन्च की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर, मिसाइलों की तैनाती और अंतिम तैयारियों के ये दृश्य संकेत देते हैं कि ईरान आने वाले दिनों में भी जवाबी कार्रवाई जारी रखने की तैयारी में है। युद्ध के बीच अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। घायलों में बड़ी संख्या ऐसे सैनिकों की है जो मिसाइल हमलों के कारण ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और विस्फोट से जुड़ी गंभीर चोटों का शिकार हुए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने माना है कि इलाके में मौजूद उसके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि सभी सैन्य परिसंपत्तियों के नुकसान का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।